देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य से जुड़े विवाद ने अब सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। इस विवाद के बीच इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के बाद अब अयोध्या के जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खास बात यह है कि प्रशांत कुमार सिंह ने ये इस्तीफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में दिया है। उन्होंने राज्यपाल को 2 पन्नों का इस्तीफा भेजते हुए अपने फैसले की वजह भी साफ तौर पर बताई। देखिए हमारी रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य से जुड़े विवाद के बीच प्रशासनिक महकमे में इस्तीफों का दौर जारी है। अयोध्या में तैनात जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है और कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में ये कदम उठा रखे हैं। अपने बयान में प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि जिस प्रदेश का वो नमक खाते और जहां से उन्हें वेतन मिलता है वह उसके प्रति निष्ठावान है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया मुख्यमंत्री बताया और कहा कि उनका अपमान वह सहन नहीं कर सकते। प्रशांत कुमार सिंह का कहना है कि शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी से वे आहत हुए हैं। इस कारण वे पिछले 3 दिनों से मानसिक तनाव में थे। उन्होंने ये भी कहा कि यूजीसी के नाम पर जिस तरह की राजनीति हो रही है उससे वो बेहद दुखी और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया। उन्होंने ये भी साफ किया है कि जब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा तब वे अपने निजी संसाधनों से सामाजिक कार्यों में योगदान देंगे। इस बीच एक और आरोप सामने आया है। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने दावा किया है कि प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उनका आरोप है कि मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य के स्नान के समय उनके शिष्य और बुजुर्ग भिक्षुकों के साथ मारपीट की गई। सिंह हूँ, डिप्टी कमिश्नर हूँ अयोध्या में, और अयोध्या राम की धरती से सरकार के समर्थन में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था। प्रयाग की पवित्र धरती से जिस तरह का अनर्गल प्रलाप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ किया जा रहा था, जिस तरह से गलत गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मुझे बहुत ही पीड़ा होती थी। मैं पिछले 2 रातों से सो नहीं पा रहा था। अंत में मैंने निर्णय लिया कि नहीं, जिस प्रदेश ने मुझे 10 साल से पाला पोसा है, मुझे वेतन दिया, मेरे परिवार का लालन पालन हुआ, तो मेरा एक काम इतना नहीं है कि बस मेरे प्रदेश के मुखिया की, मेरे प्रदेश का, मेरे राष्ट्र का मान सम्मान गिरता रहे और मैं वेतन लेता रहूं और परिवार को पालता रहूं। इस दबाव से मैं मुक्त होकर के और खुले मन से मैंने अपने नमक का कर्ज अदा किया है। मैंने आज ये तय कर लिया है कि हमको सरकार ने वेतन दिया और मैं अपने नमक का एक एक कतरा इस सरकार को कर्ज अदा करूंगा। और यदि मेरे मुख्यमंत्री के खिलाफ, मेरे प्रधानमंत्री के खिलाफ, मेरे राष्ट्रपति के खिलाफ बोला जाएगा तो मैं संवैधानिक दायरे में रहते हुए और क्या कर सकता हूं? एक कर्मचारी, एक अधिकारी और क्या कर सकता है इस्तीफा के अलावा? ताकि कम से कम लोग इसको सुनेंगे, इसको समझेंगे, जानेंगे कि हमारे जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो संगम की धरती से आदरणीय शंकराचार्य जी ने, आपने कल बयान देखा होगा, कहा कि आइए सरकार से बड़ा पद मैं दे दूंगा। तो इस तरह का बयान देने का क्या आशय है? इस तरह के बयान देने का आशय यही है कि आप इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, इस राष्ट्र को विखंडित करना चाहते हैं, जातियों में, धर्म में तोड़ करके, और इस समाज को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से मैं भी इसीलिए इस्तीफा दिया हूं कि नहीं, केवल सरकार के विरोध में इस्तीफा की परंपरा बंद होनी चाहिए, सरकार के अच्छे कामों के लिए भी इस्तीफा होना चाहिए और उसके लिए भी शहादत देना जरूरी है। तो आज आजादी के बाद पहली बार किसी ने सरकार के समर्थन के लिए, सरकार के विश्वास के लिए और सरकार को सही बताने के लिए इस्तीफा दिया है, और मैं सहर्ष इस इस्तीफे को स्वीकार जो है दिया हूं। और मुझे गर्व है कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे सेवा दी थी, मैं नौकरी किया हूं, मुझे रोजी रोटी दी थी, आगे देखी जाएगी, लेकिन मान सम्मान सरकार का नहीं गिरने दिया जाएगा। यही इसी के साथ यही संदेश। यूजीसी को मैं इस तरह देखता हूं कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं और भारत के संविधान के तहत भारत की सरकार ने यदि इसको जो है बनाया है और भारत के राजपत्र में, भारत के गजट में उसको प्रकाशित किया है, तो हमारे लिए उसकी एक एक पंक्ति
गीता और कुरान है वो बहुत ही पाक है, बहुत ही पवित्र है और मैं अक्षर से उसको मानूंगा। बाकी सरकार है, सरकार उसको वापस लेती है नहीं लेती है, अभी जो भी है उसका मेरा समर्थन है, क्योंकि मैं सरकार को मानने वाला व्यक्ति हूं, कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ व्यक्ति हूं और मैं उसका पुरजोर समर्थन करूंगा। माध्यम से संदेश मेरा यही है कि आप सोशल मीडिया से, न्यूज चैनल से देख करके केवल विचार न बनाइए, ये जरूर जाइए, उसकी तह में जाइए और समझिए कि अगर समाज को तोड़ने के लिए कोई आपको प्रोत्साहित कर रहा है तो आप उसके झांसे में मत आइए। आप ध्यान रखिए कि भारत बहुत ही तेजी से अग्रसर हो रहा है। आज दुनिया के बड़े देशों के क्लब में भारत बैठ रहा है, उसको इज्जत मिल रही है, तो कभी भी अब हम लोग पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। यही संदेश है कि तथ्यों को समझिए, यूजीसी को पढ़िए, यूजीसी को पहले पढ़िए, जानिए कि यूजीसी में क्या है, तब जो है अपना कोई विचार रखिए और संवैधानिक तरीके से रखिए। सदन बना हुआ है उसके लिए, सदन जो करेगा वही अंतिम होता है। आज भारत सरकार के गजट में प्रकाशित है, मेरे लिए वही गीता और कुरान है। गौरतलब है कि इससे पहले 26 जनवरी को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चलने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को निशाना बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। यूपी की बात से खुशी श्रीवास्तव की रिपोर्ट।